जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक सवाल ऐसा आ रहा है कि हमको काफी लंबा समय हो गया इस मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में प्रभु का नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा विलंब हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं कृपा नहीं हो रही है। देखिए, जब ईश्वर की कृपा होती है तो देखिए कई प्रकार से कृपा का आप मतलब किस प्रकार से समझते हैं। देखिए, काफी लोग का जो कृपा का देखने का नजरिया अलग होता है। देखिए, जब कृपा होती है अनेक भक्तों पर, तो क्या होता है कि अधिकतर लोगों के तो यही होता है कि जीवन में दुख दर्द देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब दृष्टि पड़ती है प्रभु की, तो क्या करते हैं वे कि बुराइयों को छांटने लगते हैं कि हटा दीजिए, इसमें से बुराइयां हटाए। अब जैसे धीरे धीरे वो गलित होती है बुराइयां, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हाँ, आप समाज के विपरीत रूप से चले जाते हैं, अर्थात विपरीत तरीके से चलते हैं, समाज के अनुरूप नहीं चल रहे। जिस प्रकार से आप चलना चाहिए उस अनुरूप नहीं, आप विपरीत रूप में आ गए। आप सही मार्ग पे चलना चाह रहे, एकदम अच्छे मार्ग पे चलना चाह रहे, सच्चे मार्ग पे चलना चाह रहे, तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं इस मार्ग में, संसारिक मार्ग में। तो यहाँ पर आप विपरीत हो गए। अब देखने को मिलता है कि इस मार्ग पे थोड़ा कष्ट अधिक होता है, ऐसे लोगों को कष्ट अधिक होता है। तो आप मान के रखिए, ये एक कृपा का रूप है। अधिकतर अधिकतर देखने को मिलता है कि क्या होता है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अकस्मात होती है। और कभी-कभी कुछ ऐसी चीजें, छोटी-छोटी चीजें होती है जो परखने के लिए बनाई जाती है एक प्रकार से। कृपा का एक रूप बहुत अच्छा ये है कि कृपा अनेक रूप में होती है वास्तविकता में। कैसे कि आप एक लंबे समय तक प्रभु का भजन इत्यादि कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आप निरंतरता से उनके स्मरण में हैं, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। तो एक समय पश्चात क्या होता है कि रात्रि के समय स्वप्न में भी आपको उनके दर्शन होते हैं, और कहीं-कहीं आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर है। आपको दिखता है एक प्रकार से कुछ उनकी आकृति बनाई दी जाती है एकदम से। कुछ होता है, ये होता है आपके अवचेतन मन में पूर्ण रूप से प्रभु का स्मरण बैठ जाना। अब वो भीतर ही भीतर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसा होता है, कृपा का एक रूप ये भी होता है, प्रेममयी, है ना? और कृपा देखिए लेकिन समस्या तो ये है ना कि हम पर कृपा नहीं हो रही है। समस्या देखिए, कृपा नहीं हो रही है इसका कारण समझिए। ये कृपा है कि आप पर हो ही नहीं रही है, ये हो रहा है कि आप थोड़ा-सा समय और दीजिए, थोड़ा-सा और समय दीजिए। क्या पता आप इस मार्ग पर एकदम अंतिम छोर पे आके खड़े हो गए, है ना? एकदम अंतिम छोर पे, बस थोड़ा-सा जद्दोजहद और करनी है आपको, थोड़ी-सी परीक्षा और देनी है। तदुपरांत आपको देखने को मिल जाएगा कि इस मार्ग में क्या मिलता है। तो आप है ना, अंतिम छोर पर आके रुकिए मत, संशय मत उत्पन्न कीजिए अपने ऊपर, अपने अंदर संशय उत्पन्न ना कीजिए। ये संशय उत्पन्न करना आपके विश्वास में कहीं न कहीं ये त्रुटि पैदा कर देगा। इसलिए इसमें संशय उत्पन्न ना करें। थोड़ा-सा और समय आपकी, देखिए मैंने कहा था धैर्य बहुत आवश्यक है इस मार्ग में। धैर्य, सहन शक्ति, आपकी सहन शक्ति और धैर्य, विश्वास परखा जाते हैं, बहुत ही ठोक-पीट के देखा जाता है, ये चीज़ें तो। इसलिए आप देखते हैं कि आपके जीवन में बार-बार समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपको परखा जा रहा है, बार-बार में परखा जा रहा है। आप उनकी कसौटी में पूर्ण रूप से जब एकदम 100% आप इस मार्ग में पास होंगे, तब जाके आपको अगला स्टेप मिलेगा, आपको क्या करना है। इसलिए आपकी इस कसौटी पर आपको बार-बार परखा जाता है। तो कृपा देखिए, इस विषय में मैं और अधिक आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये निज अनुभव है, भीतरी अनुभव है। आप स्वयं भीतर से अनुभव करते हैं किस प्रकार की आप पे कृपा हुई है और क्या बदलाव आप में हुआ है। प्रत्येक साधक के भीतर इस देखिए, साधक जहाँ पर साधक नाम आ गया, तो इसका मतलब है वो परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ उँगली भी उठाने का ऐसा प्रश्न नहीं उठता है कि नहीं, इनमें कोई खराबी है। साधकों के भीतर इस मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी बात है, अर्थात उन्होंने चयन कर लिया है कि नहीं, अब प्रभु की ओर चलना है और कहीं भी नहीं।
अर्थात आपको इधर ही चलना है, तो आपको किसी भी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। आप निरंतरता से इस मार्ग पे बढ़े और थोड़े समय पश्चात आपको लगेगा, देखिए अब अधिकतर यही है, परेशानियां उत्पन्न होती है, सबके जीवन में होती है, कुछ परीक्षाएं होती है, और किस प्रकार से जीवन को एकदम सरल होना, इसकी परिभाषा ही नहीं है। संघर्ष है इसमें, वास्तविक रूप से जीवन में संघर्ष है, 101% है। जब तक ऊपर नीचे नहीं चलता रहेगा, अर्थात ऊपर नीचे, कभी सुख आया, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी और कोई उत्सव मना रहा है, कभी वो उदासीनता का दिन आ गया, कभी क्या हो रहा है, तो हंसना रोना ही चलता रहेगा। इसमें ऐसी दिक्कत आती रहेगी। सबसे बड़ा विषय यह है कि आपको एक एक दृष्टि रखनी पड़ेगी, सिर्फ एक दृष्टि रखे इस संसार के प्रति। एक दृष्टि का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि संसार को एक दृष्टि से देखना आरंभ कीजिए कि ये संसार में, जिस संसार में आए हैं आप, जो आपको जीवन मिल चुका है, तो ये कृपा वर्ष मिला है, वो मानव मानव देखिए, ये मानव जीवन मिला है ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको कृपा ही मानिए। इसको ऐसा ना माने कि आप पर प्रभु कृपा ही नहीं कर रहे हैं, आपको काफी लंबा समय हो गया। देखिए उनकी कृपा हुई है, जब तो आपको हमको ये मानव जीवन मिल गया। अर्थात उनकी कृपा नहीं होती तो हमको ये मानव जीवन क्यों मिलता है? इतने सारे प्राणियों में मानव ही क्यों मानते हैं, मनुष्य क्यों मानते हैं, विवेकमान। तो इस चीज का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। तो बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि कहा नहीं जा सकता, शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, इतनी बड़ी कृपा है। और थोड़ी सी दुविधाएं आती है, श्री कृष्ण, श्री राम, देखिए स्वयं भगवान, उनके जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हुई, तो आप और हम है ही कहाँ पर? ये चीज आप देखिए, आप और हम है ही कहाँ पर? तो वो जीने का जरिया बता गए, जीने की सरल परिभाषा बता गए, किस प्रकार से आपको अपना व्यवहार रखना है, समाज में कैसा होना चाहिए, परिवार में कैसा होना चाहिए, परिवार में भी वही पिता को किस प्रकार का अपने व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को किस प्रकार से करना चाहिए, माँ को किस प्रकार से करना चाहिए, ये आपको सहज रूप में वे बता गए हैं। इस चीज में आप बिल्कुल भी ऐसा संशय ना करें, क्योंकि जो ईमानदारी से चल पड़ा, वास्तविक रूप से जो ईमानदारी से चलेगा, उसको ही बहुत, वो ही सबसे बड़ा धनवान है। भले ही आप दिखने में आर्थिक रूप से आपके तंगी होगी, लेकिन वास्तविकता में ये है नहीं ऐसा, ये सच नहीं है। बाकी आप जो अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य पालन करते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए चला गया, अर्थात इस मार्ग पर चलता गया, उसकी ही सर्वश्रेष्ठ उन्नति है। और आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा समय समय को समय दीजिए, है ना? तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन होता है। आप भले ही कुछ भी ना करें, मगर हो ही जाएगा परिवर्तन। परमात्मा जब अपने हाथ में छड़ी ले लेते हैं किसी की, तो क्या होता है कि वे उसका पूरा लेखा जोखा बदल देते हैं। तो इस पर आप संशय बिल्कुल ना करें। कृपा है, देखिए वास्तविक रूप से कृपा है, हर तरह से बरसती है। आपको पकड़ना है, भाई किधर से पकड़े। एक श्वास में, एक चिंतन में आप पर कृपा हो जाती है। जैसे ही आप परमात्मा पर आपका ध्यान चला जाता है, तो कृपा बरसती है ना। वास्तविक रूप से कृपा ही तो बरसती है जब आपका ध्यान वहां चला गया, यानी कृपा हुई है, आपका ध्यान उधर ही रहे, तो ये तो निरंतरता से बरसती हुई कृपा है। आप कितने लंबे समय तक इसको ऐसे पकड़ के रखे, ये आपके हाथ में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेव।